उस गरीबी में भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा पाप है। गरीबी में भी भगवान को याद रखो, जैसे सुदामा जी महाराज रखते हैं। जो ही चावल का दाना चढ़ाया ना, वैकुंठ में बैठे बैठे माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, अरे आपको पता है ये आपके बचपन के सखा है और आप द्वारिकाधीश बने हो ना, केवल सुदामा जी की ही कृपा से बने हो। कहते सज्जनों, सुदामा जी जब सांदीपनी आश्रम में जब लकड़ियां लेने के लिए जाते ना, तो माता गुरु माता को चावल चने दिया करती थी और कहती कि एक काम करना, भूख लगे तो खा लेना। एक दिन सुदामा जी के पास चने थे, कोई अघोरी संत ने उनसे चने मांगे ना। सुदामा जी ने सोचा मेरा मित्र भूखा ना रह जाए, इसलिए चने होते हुए मना कर दिया। अघोरी संत ने कह दिया, जाओ जो इस चने को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। आज तत्वदर्शी सुदामा जी के कान में ये बात पहुंची ना, मन ही मन सोचने लगे कि मैं गरीब हो जाऊं ना तो चलेगा, पर मेरा मित्र गरीब ना हो जाए। देखो, मित्र एक हो पर नेक हो, ये पक्का मानना। जो सुख दुख में हमारा सदा सर्वदा हमारा साथी बना रहे साहब। जीवन में हमारी इस बात को गांठ बांध लेना, जिंदगी में हमेशा एक उसूल इतना पक्का रखना। सभी सावधान होकर जिंदगी में एक उसूल ऐसा रखना, यारी में कभी गद्दारी मत करना, और जो गद्दार हो उससे कभी यारी मत करना। जीवन में कल्याण हो जाएगा। मित्र जीवन में एक बनाओ पर नेक बनाओ, पर यारी में कभी गद्दारी मत करना। और हां, जो गद्दार हो ना उससे कभी भी यारी मत करना। ये जीवन में उसूल बनाओ। मित्र जीवन में एक रखो पर नेक रखो। यहां मित्र तो 5-5 हजार होते हैं, 10-10 हजार होते, किसी के लाख होते हैं, पर ये सोशल मीडिया के मित्र किसी काम आने वाले नहीं है सज्जनों। मित्र जीवन में एक हो, जो आधी रात में भी पुकारो ना वो आपके लिए खड़ा रहे, वो मित्र होता है। सुदामा जी ने क्या कह दिया कि सुदामा जी ने एक ही बात कह दी। सुदामा जी ने कहा, मैं गरीब हो जाऊं तो चलेगा, पर मेरा मित्र कभी भी गरीब ना हो जाए। सारे चने स्वयं पा गए सुदामा जी। भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण बने हैं ना, उसमें एक कारण यहां सुदामा जी भी है। मानो भगवान कृष्ण के हिस्से की गरीबी भी स्वयं सुदामा जी पाकर स्वयं गरीब बन गए हो। इसे कहते हैं मित्रता।